हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा चैनल फाल्कन स्टडीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक जो आज हम लेकर आए हैं, इंडियन इकोनॉमी जो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, उसका 6th पार्ट आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो हमने ऑलरेडी 5 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यू को डिस्कस किए हैं। तो ये 6th पार्ट इंडियन एमसीक्यू का है, जो इंडियन इकोनॉमी का है, जिसमें हमने 1 से 20 क्वेश्चन जो इन्फ्लेशन एंड करेंसी से रिलेटेड जो था वो 5th पार्ट में उसमें क्लियर हो चुका है। एंड 6th पार्ट में 21 से लेकर 40 क्वेश्चन का सीरीज है हमारा 6th पार्ट में है दोस्तों। तो जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आप पहले सबसे पहले जो फर्स्ट 5 पार्ट है उसे जरूर से जरूर देखिए। आपको बहुत ही अपना जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लेरिफाई करने का मौका मिलेगा। और इस क्वेश्चन को आप लगाइए, देखिए आपका क्वेश्चन कितना सही होता है दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 से स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को डिले किए हुए। और 21 से लेकर 40 तक क्या है हम डिस्कस करेंगे। और जो भी इस क्वेश्चन से जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसे मैं क्या है ना डिस्कस करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ कितना 100 रुपीज। कहने का मतलब है कि जो हमारा 100 रुपीज का जो हमारा नोट जो है, ये हमारा कहाँ पे हमारा इसका बनाया जाता है, इसका प्रिंट कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपके सामने हम बताना चाहेंगे, जो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा प्रेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा क्या है प्रिंटिंग प्रेस, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है, ये हमारा क्या है 4 जगह है। सबसे पहला जो है हमारा क्या है नासिक में है, जहाँ पे हमारा प्रेस होता है। सेकंड नंबर हमारा क्या है देवास, सेकंड नंबर हमारा देवास पे है। एंड थर्ड नंबर दोस्तों हमारा क्या है मैसूर। एंड क्या है फोर्थ नंबर जो है हमारे पास क्या है ना सालबोनी, साल बोनी। तो ये जो है हमारा ये प्रिंटिंग प्रेस हमारा क्या है ना 4 जगह है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वाइन का, तो क्वाइन का जो हमारा, अगर हम बात करते हैं क्वाइन हमारा मिंट कहाँ पे किया जाता है, तो क्वाइन हमारे पास मिंट किया जाता है 4 जगह, जिसमें सबसे पहला क्या है हमारा मुंबई, सबसे फर्स्ट हमारा मुंबई है। सेकंड है हमारा हैदराबाद, हैदराबाद सेकंड में है। थर्ड में है हमारा क्या है कलकत्ता, कैलकाटा, कलकत्ता। एंड क्या है फोर्थ नंबर में हमारा क्या है नोएडा। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो क्वाइन का जो हमारा मिंटेड हमारा 4 जगह होता है। फर्स्ट में हमारा क्या हुआ मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और ये हमारा नोएडा। अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस का, तो ये हमारा नासिक, देवास, मैसूर और क्या है सालबोनी। याद रखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, डीमोनेटाइजेशन अगर हम बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन का अगर बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि डीमोनेटाइजेशन कब इंप्लीमेंट हुआ था। तो इंप्लीमेंट जो हुआ था 8 नवंबर 2016, इसी मिडनाइट से हमारा हो गया था। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 और कितना है 1000 का नोट जो है हमारा क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। तो ये डेट आप क्या है याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ कितना है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का हमारा प्रिंटिंग कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है ना देवास में, यहाँ पे भी क्या है आपको देखिए देवास यहाँ है, यानी देवास में जो है 100 रुपीज का यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग होता है दोस्तों। तो इससे हमारा करेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, हमारा कितना है 5 रुपये का नोट है। तो 5 रुपये का नोट है, तो इसमें याद रखिएगा इसका हमारा डायमेंशन दिया हुआ है। ये हमारा 107 mm कितना लेंथ है, ब्रेथ कितना है 63 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, इसका कलर क्या है हमारा ग्रीन है। और इसके पीछे नोट के पीछे ट्रैक्टर का यहाँ पे साइन बना हुआ रहता है। अगर हम 10 रुपीज की नोट का बात करें दोस्तों, तो इसका हमारा कितना है 123 mm इंटू 63 mm, ये हमारा डायमेंशन है। और इसका कलर हमारा क्या है ब्राउन है, इसका कलर हमारा क्या है ब्राउन है। और इसके पीछे हमारा क्या है ना कोणार्क टेम्पल का हमारा फिगर है।
अगर हम 20 रुपीज का अगर नोट का बात करें तो इसका हमारा 129 mm इंटू 63 mm इसका डायमेंशन है, और इसका कलर क्या है दोस्तों, येलो है, और इसके पीछे जो है ना एलोरा केव का हमारा प्रिंटिंग है। अगर हम 50 रुपीज का बात करते हैं तो 135 mm इस इंटू 66 mm इसका डायमेंशन है, सियान इसका कलर है दोस्तों, और इसके पीछे जो है हम्पी विथ क्या ना चैरट, ये हमारा इसका फिगर दिया हुआ है। अगर 100 रुपीज का बात करते हैं तो इसका हमारा डायमेंशन 142 mm इंटू 66 mm है, और इसका जो कलर जो है वो लेवेंडर हमारा कलर है, और इसके पीछे जो है ना रानी की वाव, इसका हमारा क्या फिगर है। अगर हम 200 रुपीज का बात करते हैं तो 146 mm इंटू 66 mm इसका डायमेंशन है, इसका जो हमारा क्या कलर है हमारा ऑरेंज, और इसके पीछे हमारा सांची स्तूपा का फिगर है। अगर हम 500 का बात करते हैं तो 150 mm इंटू 66 mm इसका डायमेंशन है, और इसका कलर का बात करते हैं तो स्टोन ग्रे है, और इसमें क्या है ना रेड फोर्ट के हमारा कलर है दोस्तों। अगर 2000 का अगर हम बात करते हैं तो 166 mm इंटू 66 mm इसका क्या है हमारा विथ है, मैजेंटा इसका कलर है दोस्तों, और मंगलयान का इसके पीछे फोटो है। तो ये बहुत ही क्या है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कोई भी एग्जाम में ये सब आपको फैक्ट पूछ सकता है। मेनली आपका यहाँ पे कलर पूछता है, किस कलर का है, कलर यहाँ पे आपको पूछेगा, और दूसरा चीज आपको पूछेगा कि इस नोट के पीछे क्या चीज का हमारा फिगर है। तो ये बहुत ही क्या है ना, ये दोस्तों ये बहुत ही क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन एज लीगल टेंडर इन इंडिया इज एट क्या प्रेजेंट। तो यहाँ देखिए कुछ जो क्वेश्चन जो है डिमोनेटाइजेशन का पहले का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा कितना है, 1000 इज द करेक्ट आंसर। The special paper required for printing of currency notes by the security presses in India country is manufactured। कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रेस करने के लिए जो प्रेस के लिए जो हमारा स्पेशल जो पेपर जो होता है, वो स्पेशल पेपर कहाँ पे इसको बनाया जाता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेशल पेपर जो है प्रिंट प्रेस के लिए हमारा कहाँ पे बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, होशंगाबाद इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following means undertakes the refining of gold for licensed gold dealers and production of a medal for defense service। कहने का मतलब है कि जो हमारा मेडल है, मेडल जो है जिसके इसके लिए डिफेंस सर्विस के लिए कहाँ पे हमारा बनाया जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि हमारा मिंट के लिए क्या है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन जो होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या है ना, बी जो है मुंबई मिंट से हम क्या करते हैं, ये डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारा मेडल जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्या मुंबई मिंट से यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू मीट द ग्रोइंग नीड्स फॉर क्वाइंस इन द कंट्री वेयर डज द गवर्नमेंट पर्पस टू सेट अप अनदर मिंट। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा क्वाइन का जो हमारा जो नीड है, जो कि ग्रो कर रहा है कंट्री का, तो कहाँ पे हमारा किस जगह हमारा गवर्नमेंट जो है वो हमारा सेटअप किया है दूसरे मिंट का। तो इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों ये नोएडा में बताया था हमारा क्या है मिंट का यहाँ पे कारखाना यहाँ पे कहाँ पे है, जो हमारा क्वाइन का जो हमारा मिंटिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्वाइन का जो मिंटिंग हमारा क्या नोएडा में। देवास में तो आपको क्या पता है प्रेस हमारा होता है, जो भी हमारा जो हमारा प्रेस जो है नोट का जो हमारा प्रेस है वो हमारा देवास में होता है। होशंगाबाद में आपको स्पेशल पेपर जो हम आपको बताएं, स्पेशल पेपर जो इसके लिए जो है वो होशंगाबाद में इसका बनाया जाता है। और अगर नासिक का बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, प्रेस है। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा नासिक में भी प्रेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि फॉर इंटरनेशनल पेमेंट द इंडियन करेंसी इज लिंक्ड टू। तो इंडियन करेंसी किससे लिंक है हमारा क्या है, अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए तो इंडियन करेंसी हमारा किससे लिंक है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा दोस्तों ये अमेरिकन डॉलर से हमारा लिंक्ड है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर यूज्ड ऑन अ 10 रुपीज नोट। तो यहाँ पे देखिए 10 रुपीज नोट के में कितने लैंग्वेजेज आपको यहाँ पे यूज किए गए हैं, 10 रुपीज नोट में कितने लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है हमारा आसामीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो टोटल कितना है, 15 लैंग्वेज यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज इम्प्लाइज, मतलब कन्वर्ट एक मतलब रुपीज को कन्वर्ट करने के रिलेटेड इसमें क्या है कि हमारा जो रुपीज का जो हमारा कन्वर्टिबिलिटी है इससे रिलेटेड क्या है। ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपीज नोट्स इनटू गोल्ड, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मतलब एक करेंसी को एक हम क्या है दूसरे करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है।
तो इसका ऑप्शन 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी क्या होता है? तो हम सब जानते हैं ब्लैक मनी क्या होता है, इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड। कहने का मतलब है जो हमारा टैक्स का जो चोरी होता है जिस इनकम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बोलते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, टैक्स नहीं दिया जाता, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। अगर नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड मनी इन इंडिया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी होगा ब्रॉड मनी। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ब्रॉड मनी होता क्या है। दोस्तों हम बात करते हैं, ये बारे में बात करें तो ये हमारा क्या, इट इज अ कैटेगरी फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। कहने का मतलब है, अगर देखो, अगर इसका सिंपल अगर हम मतलब करें कि अगर मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना पैसा है, तो ये सब जो मेजरमेंट जो करता है इकोनॉमी में, जो हमारा पैसा का जो मेजरमेंट है, इकोनॉमी जो हमारा मनी का जो अमाउंट है उसका जो मेजरमेंट है, वो ब्रॉड मनी के हेल्प से करते हैं दोस्तों। तो इसको हम बेसिकली क्या है ना, चार कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। इसको हम बेसिकली क्या होते हैं, चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है M1, उसके बाद हमारा M2 होता है, उसके बाद हमारा M3 होता है, और लास्ट हमारा क्या होता है, M4 होता है। तो पहले हम M1 के बारे में जाने कि M1 आखिर होता है क्या। तो सबसे पहले M1 के जगह पे हमारा क्या, Cu प्लस कितना हो जाएगा, DET। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे Cu क्या है, तो Cu यहाँ पे है हमारा करेंसी, ये हमारा क्या है, करेंसी। तो जो करेंसी है ये हमारा क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए, और प्लस क्या हो जाएगा, क्वाइन। ये दोनों केस को ये बता रहा है कि हमारा नोट भी होगा और क्वाइन भी होगा। और डीडी हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। देखिए इसको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मान लीजिए कि क्या है ना, एक यहाँ पे क्या है, आदमी है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे मान लीजिए आदमी है, ठीक है, इसके इसके पास मान लीजिए कि हमको पता करना है कि इसके पास कितना पैसा है। तो इसके पास हम क्या करेंगे, सब मान लीजिए कि इसके पास कितना, 1 लाख रुपीज है। मान लीजिए कि इसके पास कितना है, 1 लाख रुपीज है। तो 1 लाख में क्या होगा, ये मान लीजिए कि 90,000 जो है, ये 90,000 ये क्या कर रहा है, ये बैंक में जमा किया हुआ है। 90,000 बैंक में जमा किया हुआ है। और इसके पास 10,000 जो है, इसके पास मतलब क्या है, घर पे है। कहने का मतलब है ये हमारा क्या हुआ, करेंसी। कहने का मतलब है इसके पास या तो हमारा नोट और प्लस क्या हो जाएगा, क्वाइन मिलाकर इसके पास कितना है, 10,000 रुपया है। तो 10,000 जो हुआ ये हमारा सीयू के से रिलेटेड हुआ, यानी करेंसीज के पास कितना है, 10,000। और एक 90 जो थाउजेंड जो है, जो बैंक में जमा है, तो ये हमारा दो तरीके से हो सकता है। या तो हमारा क्या हुआ, करंट होगा इसके पास अकाउंट, प्लस या तो हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग होगा। दो तरीके से हो सकता है, तो करंट होगा या तो सेविंग होगा। तो अगर दोनों अगर मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1 कैटेगरी का हमारा ब्रॉड मनी बनता है। अगर हम M2 कैटेगरी का बात करें तो देखिए M1 तो होगा ही, M1 तो होगा ही, प्लस जो आदमी क्या है, पोस्ट ऑफिस में जो भी आदमी हमारा क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में जो हमारा मतलब क्या रुपया पैसा जो जमा किए हुए हैं, वो हमारा M2 से रिलेटेड होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए M3 से का अगर हम बात करते हैं, तो M3 में कितना होता है हमारा, M1 तो होता ही है, और प्लस क्या होता है हमारा, नेट टाइम। क्या होता है, नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कहने का मतलब है M3 में जैसे M1 तो होगा ही, और प्लस कॉमर्शियल बैंक में मान लीजिए कि कितने फिक्स्ड, अगर FD अगर मान लीजिए कोई करा रहा है, तो कितना टाइम के लिए वो FD करा रहा है, तो वो जो हमारा मेजरमेंट होता है वो हमारा M3 कैटेगरी में आता है। अगर M4 का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, M3 प्लस कितना होता है यहाँ पर, टोटल डिपॉजिट। जो भी हमारा है टोटल सब मिला के टोटल डिपॉजिट, समझ गए, ये हमारा क्या होता है, M4 कैटेगरी में होता है। तो ध्यान से एक बार और समझिए, ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये हमारा M3 है। तो यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं कि एक आदमी के पास कितना पैसा है, अगर मान लीजिए उसके पास करेंसी है, क्वाइन है, या उसके पास बैंक में हो, सब मेजरमेंट हम M1 कैटेगरी से करेंगे। अगर M2 का अगर बात करते हैं तो M1 तो रहेगा ही, प्लस पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा किया हो, M2 कैटेगरी से होगा। अगर M3 का अगर बात करते हैं तो M1 रहेगा, प्लस नेट टाइम
कॉमर्शियल बैंक में कितने टाइम के लिए पैसा जमा किया है, M3। और M4 जो होता है, M3 प्लस क्या हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट उसका कितना है, तो वो हमारा कितना M4 कैटेगरी में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा M1 और M2 जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो हमारा M1 और M2 है, इसको हम बोलते हैं नैरो नैरो मनी भी हम बोलते हैं इसको। M1 और M2 को हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी। और M3 और M4 को बोलते हैं दोस्तों हम ब्रॉड मनी। M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखियो, ये कॉन्सेप्चुअल था हमारा कि ब्रॉड मनी क्या होता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा M3 कैटेगरी का हमारा मनी सप्लाई होता है। जो भी इंडिया में हम बात करते हैं वो M3 थी। इसका जो हमारा ब्रॉड मनी इन इंडिया जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई मेंटेन्स अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा आरबीआई जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, जो इशू जो डिपार्टमेंट है, जो आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है, वो अगेंस्ट प्रिंटिंग नोट्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, किसके अगेंस्ट हमारा प्रिंटिंग नोट्स क्या करता है, वो हमारा मेंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अगेंस्ट वो प्रिंटिंग नोट्स क्या है, वो हमारा मेंटेन करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, डीवैल्यूएशन। देखिए डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, डीवैल्यूएशन का अगर हम बात करते हैं तो डीवैल्यूएशन मतलब उसका वैल्यू क्या होना, हमारा डिक्रीज हो जाना। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय अ कंट्री मींट टू लीड टू, कहने का मतलब है कि कंट्री का जो हमारा कंट्री के द्वारा जो हमारा डीवैल्यूएशन जो है करेंसी का, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, क्या है, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। तो टू और क्या है ना, थ्री, दोनों हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी कहने का मतलब एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना, इसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, द एक्सचेंज रेट शुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी, बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं द एक्सचेंज रेट वुड बी इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। इट वुड डिस्करेज ब्लैक मार्केट, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। द आरबीआई विल बी अ डायरेक्ट प्लेयर नाउ रेदर देन बीइंग इनडायरेक्ट वन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ, सही आंसर। इनकरेक्ट बोल रहा है तो ऑप्शन सी इज द क्या है, करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं द स्टेट्स डेब्ट डज नॉट इंक्लूड, मतलब स्टेट के जो हमारा डेब्ट है जो है, इसमें कौन क्या चीज हमारा इंक्लूड नहीं होता है। द लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा इंक्लूड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये भी इंक्लूड होता है। प्रोविडेंट फंड भी। देखिए ट्रेजरी बिल, यहाँ पे बात करते हैं कौन सा बिल, ट्रेजरी बिल इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। देखिए ट्रेजरी बिल का अगर हम बात करते हैं, तो देखिए ट्रेजरी बिल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। और क्या होता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए ये हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये हमारा इशू किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा प्राइस जो है वो कौन डिटरमाइन करता है। तो पहला वर्ल्ड WTO, बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, प्राइस नहीं। ये हमारा ट्रेड को हमारा एक तरीके से बैलेंस करता है। डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंट्री कंसर्न, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्री कंसर्न, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो अगर क्वेश्चन नंबर 35 का अगर बात करें तो 2, 3 एंड 4 तीन ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज द करेंसी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हार्ड करेंसी आखिर क्या होता है। अगर इसको अगर हम बात करते हैं कि हार्ड करेंसी इसका क्या होता है, तो हार्ड करेंसी क्या होता है, हाँ दोस्तों, यहाँ पे हार्ड इकोनॉमी का अगर हम बात करें, हार्ड करेंसी क्या होता है, तो हार्ड करेंसी रेफर टू द मनी, एक ऐसा मनी है दैट इज इशूड बाय अ नेशन, जो एक नेशन के द्वारा इशू किया जाता है, दैट इज सीन एज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। मतलब ऐसा कंट्री जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या हो, स्टेबल हो, उसको वो जो करेंसी जो हमारा जो इशू करता है उसको बोलते हैं हार्ड करेंसी। जैसे हमारा बात करते हैं डॉलर, जो हमारा यूएस का जो हमारा क्या है, यूएसए का जो हमारा करेंसी जो डॉलर है, वो हमारा क्या हार्ड करेंसी के कैटेगरी में आता है। तो अगर इस क्वेश्चन का बात करते हैं, ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज परसिस्टली रिलेटिव टू द सप्लाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द इंडियन रुपीज इज फुली कन्वर्टिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि करंट अकाउंट जो हमारा बैलेंस पेमेंट का जो करंट अकाउंट में है, वहां पे फुली कन्वर्ट इंडियन करेंसी इंडियन रुपीज को किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइडेड बाई, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिसाइड होता है, बिल्कुल नहीं, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, ये हमारा ऑप्शन 2 3 है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, 3 भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो 2 एंड 3 यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो हमारा जनरल प्राइस हमारा क्या होता है, राइज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अगर हिंदी में बात करें तो इसको महंगाई बोलते हैं। अगर सिचुएशन विथ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन इज टर्म है, तो हम आपको बताए हैं एक इन्फ्लेशन में एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में हम बताए थे ये हमारा कंबाइंड फॉर्म होता है, ये हमारा क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है, जहां पे क्या होता है हमारा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, दोनों हमारा इंक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये आपको हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चन का जो सीरीज जो है वो आपके सामने में मतलब क्या है डिस्कस किया, और 40 क्वेश्चन के बाद वाला जो सीरीज रहेगा दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सामने क्या है मैं लेकर आऊंगा, जो 40 से 60 तक जो क्वेश्चन रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए, और जो भी आपको सजेशन हो तो बिल्कुल क्या है आप कमेंट में आप पेस्ट कीजिए, और बाकी जो मैं वीडियो ऐसे ही बनाते रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,